सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते इस समय के लिए। हालेलुया। आइए हम आज वचनों को सीखेंगे। आज फिर से हम परमेश्वर की हजूरी में चलेंगे। फिर से हम परमेश्वर की बातों से आप सबके साथ बातें करेंगे। हालेलुया। फिर से हम उस गहराई को जानेंगे और परमेश्वर से बात करेंगे। हालेलुया। आइए पहले हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम उस गहराई में चलेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान खुदा, आपके नाम को बढ़ियाई देते हैं, आपके नाम को धन्य और पवित्र कहते हैं। मेरे पवित्र खुदा, आप अनुग्रहकारी, आप भले और प्रिय परमेश्वर। विनती करती हूँ मेरे पिता यीशु नासरी, आज का जो वचन खुदा तूने इन बहन भाइयों के लिए दिया खुदा, उनके द्वारा पिता इनके जीवनों को ब्लेस करे, इनको ब्लेस करे खुदा। वचन के द्वारा पिता इनके घराने को ब्लेस करे पिता, इनकी आत्मिक आंखों को खोले प्रिय परमेश्वर। तेरे वचनों को ग्रहण कर सके इनकी आत्मिक और प्रिय परमेश्वर आत्मा को खोल कर दे खुदा। आज का वचन पिता ब्लेसिंग भरा हो खुदा, आज का वचन खुदा एक समर्पण भरा हो मेरे प्रिय परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा खुदा ये सेम ना रहने पाए प्रिय परमेश्वर। विनती करती हूँ पिता, ये वचन को सुनकर समझकर पिता उस पर चलने पाए, मनन करने पाए और दूसरों को भी सिखाने पाए प्रिय परमेश्वर। वचन के द्वारा पिता यीशु का 100 गुना फल लेकर आए, मुझे भी अपने हाथों में उठा और अपने से खुदा तेरा पवित्र आत्मा का अभिषेक दे खुदा, ताकि खुदा जो तेरा आत्मा मुझे सिखाए और मैं इनको सिखा सकूँ खुदा। आप अनुग्रह करे पिता, आप दया करे पिता, वचन के द्वारा एक बंधनों को तोड़े खुदा, आप अनुग्रह करे, दया करे। ये वचन खुदा हमारे जीने का आधार है प्रिय परमेश्वर। इन वचनों के द्वारा खुदा प्रिय परमेश्वर यीशु नासरी कोई भी सेम ना रहे, आप अनुग्रह करे, दया करे। जितने भी वीडियो को देखे, इस वचन को सुने खुदा, वो ब्लेस हो खुदा, उसका घराना ब्लेस हो पिता, आप अनुग्रह करे, दया करे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। पर यीशु मसीह के पावन और पवित्र नाम में फिर से आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते इस समय के लिए। हालेलुया। आइए आज हम परमेश्वर के वचनों से सीखेंगे। सर्वप्रथम मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, आपको पता है कि आराधना क्या है? हालेलुया। आराधना का मीनिंग क्या है? आज हम आराधना के बारे में सीखेंगे। आराधना क्या है, हमें कैसे करना चाहिए, आराधना के गीत कौन से होते हैं, आराधना से अगर हम आराधना करेंगे तो हमारे जीवन में क्या फ़ायदा होगा, हमारा जीवन कैसा होगा। हालेलुया। इन 4 टॉपिकों पे हम बातें करेंगे। हालेलुया। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि आराधना क्या है। हे मेरे प्रियो, आराधना वो है जो हर एक बंधनों को तोड़ देती है। हालेलुया। आराधना वो है जो परमेश्वर को खुश करती है। आराधना वो है जो हमारे जीवन को बदल देती है। आराधना वो है जिसमें हम अपने आप का परमेश्वर के सामने समर्पित करते हैं। हालेलुया। आराधना क्या है? आराधना का मतलब होता है कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं। हालेलुया। आराधना में जब हम गहराई के साथ जाते हैं तो उसका मतलब है कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं। हालेलुया। आराधना में हम अपने आप को समर्पित करके अपने को परमेश्वर ग्रहण योग्य बलिदान करके चढ़ाते हैं। हम अपने जीवन को परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाते हैं। मतलब कि हम अपने आप का नहीं रहकर हम परमेश्वर के होकर परमेश्वर का बलिदान चढ़ाते हैं। हम अपनी जुबान से परमेश्वर को धन्य कहते हैं। आराधना वो है मेरे प्रियो जो हम सच्चा समर्पण के साथ करते हैं। वो आराधना नहीं है जो हमारा मन कही, हमारा बुद्धि कही और हमारी आत्मा कही। हालेलुया। आराधना का मतलब है कि हम आराधना करते टाइम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के आराधना के टॉपिकों पे हम बातें करते हैं। हालेलुया। आराधना अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना, परमेश्वर को अपना जीवन समर्पण कर देना। हालेलुया। एक वर्शिपर का ये फर्ज नहीं होता कि वो खुद आराधना करे, नहीं। एक वर्शिपर का ये फर्ज होता है कि वो आराधना के दौरान लोगों का भी अपने साथ समर्पण कराए। हालेलुया। जब हम वर्शिप करते हैं तो सबसे पहले हमारा समर्पण होना जरूरी है मेरे प्रिय। अगर हमारा समर्पण नहीं है तो हमारा वर्शिप करना, आराधना करना व्यर्थ है। हालेलुया। सबसे जरूरत हम जब आराधना में करें तो अपने आप का समर्पण करें। हालेलुया। यदि हम समर्पण करेंगे तो परमेश्वर की आशीष से हम पाएंगे। हालेलुया। तो आइए हम कुछ वचनों को लेकर चलेंगे। यूहन्ना 4:24 हम निकालते हैं और उसके द्वारा हम देखेंगे कि परमेश्वर कैसे आराधकों को ढूंढता है, परमेश्वर की हम आराधना कैसी करनी चाहिए। हालेलुया। यूहन्ना
4 का 23 और 24 हमें बताता है। हालेलुया। यूहन्ना 4 का 23 और 24 हम वचन लेकर चलेंगे, वचन का मनन करेंगे। हालेलुया। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भगत पिता की आराधना आत्मा सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और स्वयं अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। आमीन। हालेलुया। वचन कहता मेरे प्रियो, यूहन्ना 4 का 23 और 24 के हमें आराधना कैसे करना है, हम आराधना कैसे कर सकते हैं। हालेलुया। इस वचन में लिखा है कि यह समय आने वाला है। कौन सा समय? उस समय, वो समय जिसमें हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है कि सच्चे भगत पिता की आराधना करते हैं। हालेलुया। हम क्या करते हैं? परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो आराधना करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हम कैसे आराधना करें। हालेलुया। वचन कहता है कि क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है, परमेश्वर ढूंढता है, परमेश्वर आत्मा अवश्य की उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कीजिए। परमेश्वर कैसे आराधकों को ढूंढता है? हालेलुया। परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा के साथ करने पाए मेरे प्रियो, बुद्धि के साथ नहीं। बुद्धि के साथ हम आराधना करेंगे या बुद्धि के साथ वचन पढ़ेंगे तो कभी भी मेरे प्रियो वो हमारे लिए फलदायक नहीं होगा। हालेलुया। हमें क्या करना? आराधना करना तो आत्मा के साथ करना। वचन में लिखा अवश्य है कि आराधना भी उसका आत्मा के साथ किया जाए। जो लोग वर्शिपर हैं, जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हैं, वर्शिपर होना एक मामूली बात नहीं है मेरे प्रिय। वर्शिप का अर्थ है कि वर्शिप करना, परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर के नाम को धन्य कहने, उसे परमेश्वर की हजूरी में लेकर चलना लोगों को। हालेलुया। तो जो वर्शिप करते हैं, जो आराधना करते हैं, उन्हें कैसी करनी चाहिए? आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करना चाहिए। परमेश्वर ने कहा कि मेरे भगत ऐसे ही होने चाहिए। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि परमेश्वर की आराधना भी आत्मा के साथ की जाए और सच्चाई के साथ की जाए। हालेलुया। जब हम आराधना करते हैं तो मेरे प्रियो, हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा मन कहीं है, हमारी बुद्धि कहीं है और हमारा शरीर कहीं है। नहीं प्रियो, हमारा पूरा समर्पण आराधना में होना चाहिए। हमारी जुबान परमेश्वर की महिमा करे। ऐसा नहीं कि हम खुद आराधना किए जा रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। आराधना करो तो ऐसी करो कि जो आपके साथ में लोग आराधना कर रहे हैं वो लोग भी समर्पण करें। ऐसी आराधना करो कि जो लोग अभी लोग कभी किसी ने अपने पापों की क्षमा नहीं मांगी, वो भी परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा कर, रोकर, घुटनों पर आकर परमेश्वर से माफ़ी मांगे। आराधना में अपने आप का समर्पण करें मेरे प्रियो। ऐसी आराधना हमें करनी। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है, वचन कहता है कि उसके आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया। तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ कि आराधना हम कैसे करें। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा यूहन्ना 4 का 23 और 24 में कि परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करे। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? सर्वप्रथम परमेश्वर की आराधना करनी है तो रूह और सच्चाई के साथ हमें आराधना करनी है। हालेलुया। तो परमेश्वर से हम जब आराधना करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर से रिश्ता जोड़ते हैं। हालेलुया। जब हम आराधना में जाते हैं ना, गहराई में जाते हैं, तो बहुत 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 ज़्यादा आनंद होता है। और हमारा आनंद, हमारा खुशी, हमारा प्रेम, हमारा जीवन सिर्फ परमेश्वर के लिए हो जाता है। आराधना एक ऐसी चीज़ है मेरे प्रियो, आराधना एक ऐसा रास्ता है, सरल रास्ता, जिससे हम परमेश्वर से मिल सकते हैं। वो गहराई परमेश्वर से हम बातें कर सकते हैं। हालेलुया। आराधना में अपने आप का समर्पण करना सीखें। सच्चे आत्मा के साथ आराधना करें। आराधना करें परमेश्वर की सच्ची आत्मा के साथ। आराधना करना बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो। आराधना बुद्धि के साथ कभी नहीं होती, आराधना हमेशा आत्मा के साथ होती है। तो सर्वप्रथम परमेश्वर ने कहा कि हम ये इस टॉपिक पे बात कर रहे थे कि हम आराधना कैसे करें। यूहन्ना 4 का 23 और 24 कहता है कि परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढता है। अवश्य है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी
आराधना करें। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है, रूह और सच्चाई के साथ आराधना करना। हालेलुया। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा होता है कि आराधना हम कैसे करें। हालेलुया। कैसे हम आराधना करें, किस प्रकार से हम आराधना करें। हालेलुया। कैसे हम भजन ले, कैसे हम खुशी के साथ, आनंद के साथ कैसे हम आराधना करें। हालेलुया। सर्वप्रथम हमारा क्वेश्चन था कि हम कैसे करें आराधना, आत्मा के साथ करें आराधना। दूसरा है कि उस आराधना को और गहराई के साथ बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हालेलुया। आइए भजन संहिता हम 100 निकालते हैं, उसके वचनों को मनन करते हैं। हालेलुया। और हम सीखते हैं कि परमेश्वर हमें क्या और कैसे बताता है कि हम कैसे और क्या करें। हालेलुया। भजन संहिता 100 परमेश्वर की स्तुति का गीत। हालेलुया। वचन कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा, उसकी चराई की भेड़ें हैं। हालेलुया। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने सर्वप्रथम बताया कि हम कैसे आराधना करें। हालेलुया। हमने पहले जाना कि हम आराधना करें आत्मा के साथ, सच्चाई के साथ। फिर हम जानेंगे कि हम कैसे और गहराई के साथ आराधना कैसे करें। हालेलुया। हे सारी पृथ्वी के लोग, यहोवा का जय जयकार करो। हालेलुया। हम जय जयकार के भजन गा सकते हैं। कैसे? आइए हम एक सॉन्ग गाएंगे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, वो है हमारा विधाता, विधाता, दुख संकट से बचाता, बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। हालेलुया। आराधना में ऐसे गीत थे। परमेश्वर ने कहा, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। हमें क्या मिल गया? परमेश्वर का सॉन्ग, आराधना का सॉन्ग, जय जयकार करें। हालेलुया। तो सर्वप्रथम हम परमेश्वर की जय जयकार करें। हालेलुया। आनंद से यहोवा की आराधना करो। हालेलुया। खुशी के साथ हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आराधना कर रहे हैं और हमारे अंदर एक दुख है। नहीं, आराधना करते टाइम हमारे अंदर एक खुशी होना चाहिए कि हाँ, आराधना में हम परमेश्वर से बातें करने जा रहे हैं, आराधना में हम परमेश्वर की गहराई में जा रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। तो आराधना हमें कैसा करना चाहिए? आनंद के साथ। आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। हालेलुया। तो आराधना हमें कैसे करना है? आनंद से करना है। यहोवा की आराधना आनंद के साथ करें। हालेलुया। तो हम आराधना के गीत ले सकते हैं। हालेलुया। आनंद के साथ। आइए, कौन सा, कैसे गीत गए? हालेलुया। आराधना हो, आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो, आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। हम ऐसे सॉन्ग ले सकते हैं। हालेलुया। तो हम क्या करें? खुशी के साथ, आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। तो हम आराधना के सॉन्ग ले सकते हैं मेरे प्रियो, कहीं से भी। अगर हमारे अंदर एक आत्मिक अग्नि हमारे अंदर होगी ना, तो हम आराधना के सॉन्ग भी ढूंढ लेंगे और कैसे आराधना करना है, किस प्रकार हमें करना है, ये भी हम जरूर खोज लेंगे। अपने अगुवों की भी हम जरूर सलाह लेंगे। हालेलुया। तो आगे देखते हैं। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख जाओ, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर, उसी ने हमको बनाया है और हम उसी की हम प्रजा है और उसकी चराई की भेड़ें। हम कौन है? हालेलुया। हम उसकी चराई की भेड़ें हैं। आनंद के साथ उसकी जय जयकार करें, आनंद के साथ उसकी आराधना करें, धन्यवाद के साथ उसकी आराधना करें, जय जयकार के साथ उसकी आराधना करें। हालेलुया। धन्यवाद करें उसका, हर बात में उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है, भला और प्रिय परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद करें आराधना में, धन्यवाद करें। आराधना के टाइम ऐसे सॉन्ग लो मेरे प्रियो जो हमारा खुद का समर्पण हो। हमारी आवाज़ अच्छी हो नहीं हो कोई मायने नहीं रखता,
कोई हमारे सॉन्ग को पसंद करे या ना करे कोई मायने नहीं रखता, पसंद करना होता सिर्फ परमेश्वर को। हालेलुया। वो गहराई सिर्फ आप जानते मेरे प्रिय। सॉन्ग गाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी गहराई को महसूस करना बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। सॉन्ग तो हम फिल्मी भी गाते हैं, संसारिक सॉन्ग भी गाते हैं कई लोग। हालेलुया। लेकिन क्या करते हैं, उसको फील करते हैं ना। जब हम पंजाबी सॉन्ग सुनते हैं, कोई दुख की बात होती है तो हम उसे फील करते हैं ना, तो वैसे हम आराधना के गीत भी फील कर सकते हैं। हालेलुया। तो अगर हम फील कर कर उसे महसूस कर कर गाएंगे ना, तो 100% आपके आराधना के दौरान हर एक बंधन तोड़ दिए जाएंगे। हालेलुया। आराधना के दौरान आप वर्शिप करें तो गहराई के साथ, खुशी के साथ वर्शिप करें, नाचते हुए। दाऊद जब वर्शिप करता था, कहीं वचन में लिखा है कि दाऊद कभी रोते हुए वर्शिप करता था? नहीं ना। वचन में लिखा कि दाऊद नाचते हुए, गाते हुए उसकी आराधना करता था, नम्रता के साथ, दीनता के साथ, आनंद के साथ, प्रेम के साथ उसकी क्या करता था? आराधना करता था। हालेलुया। इसीलिए वो ज़्यादा परमेश्वर के सम्मुख और परमेश्वर से ज़्यादा प्यार करता था, और परमेश्वर उससे ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि वो एक सच्चा आराधक था। हालेलुया। तो आराधना करें रूह और सच्चाई के साथ। हालेलुया। तो हम कैसे जाने कि आराधना करने से हमें क्या क्या आशीष मिलेगी? आराधना करेंगे तो हमें क्या आशीषें मिलेंगी? हालेलुया। आराधना करने से हमें क्या आशीषें मिलेंगी, ये भी क्वेश्चन होता है। हालेलुया। तो आराधना करने से हमें सर्वप्रथम शांति मिलती है, हमारे जीवन में शांति आती है मेरे प्रियो। वो आनंद हमारे जीवन में आता है जो संसार में नहीं दे सकता। मैं स्वयं इतनी खुश हूँ कि मैं आपको वचन बता रही हूँ, मेरे अंदर से निकल रहा है। हालेलुया। बोलने वाली मैं नहीं, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। हाँ, मैं इतनी खुश होकर आपको आराधना के सॉन्ग, आराधना कैसे करें, आराधना की गहराई आपको बता रही हूँ। हालेलुया। पर मेरे अंदर एक खुशी है, वही खुशी आपके अंदर होगी तो आपके अंदर शांति प्राप्त होगी। हालेलुया। आराधना हम कैसे तरीके से करें? आराधना भी अलग अलग तरीके से होता है। हालेलुया। आराधना कैसे करें और कैसे अलग अलग तरीके से करें? हालेलुया। तो देखते हैं हम कैसे आराधना करें। सर्वप्रथम अपने घुटनों पर आकर आराधना करते हैं। हालेलुया। घुटनों के बल आकर हम आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। घुटनों के बल आकर, हालेलुया, अपने हाथों को उठाकर हम आराधना करते हैं। इसका मतलब पता है क्या होता है मेरे प्रियो? कि हे परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। घुटनों के बल आकर अपने हाथों को उठाकर हम आराधना करेंगे। इसका मतलब होता है कि परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। पहले हम घुटनों के बल आकर प्रार्थना कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। हम हाथों को उठाकर आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। अपनी जुबान से गा गा कर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। परमेश्वर ने जुबान हमें इसलिए दी कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हम जुबान से भी परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी को हम परमेश्वर की हजूरी को हम पा सकते हैं, उसी गहराई के साथ कर सकते हैं। अगर परमेश्वर की हजूरी होगी तो वो गहराई हमारे जीवन में स्वयं प्रकट होगी। आराधना में परमेश्वर की हजूरी होना जरूरी है मेरे प्रियो, उसकी गहराई हम महसूस कर सकें। हालेलुया। आराधना दीन होकर करें, आराधना नम्र होकर करें। अगर हम दीन होंगे, परमेश्वर का वचन भी कहता है कि दीन लोगों की प्रार्थना को सुना जाएगा। अगर आपको पता हो तो मूसा के बारे में एक बात लिखा है। वचन कहता है कि मूसा सारी पृथ्वी के लोगों से सबसे नम्र इंसान। हालेलुया। जब उसके बहन भाइयों ने उसके प्रति बुराई की तो परमेश्वर ने दंड दिया, फिर भी उसने उन्हें क्षमा कर दिया। हालेलुया। वो एक नम्र इंसान। नम्रता के साथ परमेश्वर की आराधना करें, घुटनों पर आकर परमेश्वर की आराधना करें, हाथों को उठाकर परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर की हजूरी होना जरूरी है। परमेश्वर की हजूरी है तो उस गहराई को महसूस करते हुए परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। दीनता के साथ परमेश्वर की आराधना करें, आत्मा के साथ परमेश्वर का आराधना करें, अपनी जुबान से गा गा कर परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बनाया इसीलिए है कि हम परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। हमें परमेश्वर की आराधना करनी, ये अलग अलग तरीके हैं।
कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के दौरान हम परमेश्वर में जब हम आराधना करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें प्राप्त भी होती हैं। हालेलुया। आराधना करते हैं तो हमें परमेश्वर की हजूरी महसूस होती है। हालेलुया। तो प्रसन्न होता है कि हमें आराधना में क्या क्या प्राप्त होता है। हालेलुया। हमें आराधना में खुशी प्राप्त होती है। हालेलुया। आराधना हमें परमेश्वर के सम्मुख लेकर जाती है। आराधना से हमें चंगाई मिलती है। आराधना से हमारे पापों के बंधन टूटते हैं। आराधना से हमें बीमारियों से आज़ादी मिलती है। आराधना से दुष्ट की ताकत हमें छोड़कर जाती है। आराधना में हम सामर्थ्य पाते हैं। आराधना में हम अभिषेक पाते हैं। गहराई, परमेश्वर की गहराई को, उपस्थिति को हम महसूस कर सकते हैं। हमारी जिंदगी में परमेश्वर की गहराई और उपस्थिति हमेशा रहेगी। हालेलुया। तो परमेश्वर से हम इतनी चीज प्राप्त करते हैं आराधना में, तो हमें आराधना जरूर करना चाहिए। हालेलुया। संसारिकता में हम जब घूमते थे शांति पाने के लिए, हम जगह जगह जाते थे, फिर भी हमें शांति नहीं मिलती थी। लेकिन हम एक जगह बैठकर प्रार्थना करके, गहराई के साथ आराधना करके शांति पा सकते हैं। तो हम क्यों ना करें मेरे प्रियो। आराधना करना हमारे जीवन का बहुत महत्व विषय है। हालेलुया। महत्वपूर्ण हमारे जीवन के लिए स्तुति, आराधना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना परमेश्वर की उपस्थिति को प्रस्तुत करता है। परमेश्वर गहराई को प्रस्तुत करता है। आराधना करने से आपका आत्मिक जीवन मजबूत होगा। आराधना करने से आपकी आत्मिक आंखें खोली जाएंगी, आत्मिक जुबान, आत्मिक कानों को परमेश्वर खोल देगा। हालेलुया। आराधना से परमेश्वर हमारा दोस्त बन जाता है। जब हम आराधना में जाते हैं तो आराधना के दौरान परमेश्वर हमसे बातें करता है। हालेलुया। एक दोस्त की तरह परमेश्वर हमसे बातें करता है। देखो, आराधना में जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में हम अपनी सारे दिल की बातें खोल कर परमेश्वर को बताते हैं। तो हम अपनी सारी दिल की खोल कर बातें हम संसारिकता में देखें तो अपने दोस्तों को ही बताते हैं। लेकिन जब गहराई में उपस्थिति में होते हैं तो हम परमेश्वर को ही बताते हैं। परमेश्वर हमारा दोस्त भी बनता है। हालेलुया। आराधना करने से परमेश्वर हमारा दोस्त भी बनता है, हमारा दुख सुख का साथी भी बनता है। हालेलुया। महसूस है उसे, जरूरत है हमें उसे महसूस करने की, उसके कामों को महसूस करने की जरूरत, हमें उसकी आराधना करने की जरूरत है, उसके नाम को धन्यवाद की भेंट चढ़ाने से। हालेलुया। परमेश्वर हमें प्रार्थना में बुलाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर चुनकर अपने सम्मुख बुलाता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है, हमें बुलाता है कि हम उसकी आराधना करें। परमेश्वर में बुलाता है कि हम उसकी प्रार्थना करें। परमेश्वर में बुलाता है कि हम उसके वचनों को पढ़े। परमेश्वर में बुलाता है कि हम उसके नाम को धन्य और पवित्र कहें। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चुना है। परमेश्वर ने हमें अपने सम्मुख बुलाया है। परमेश्वर ने क्यों हमें अपने सम्मुख बुलाया? ताकि हम उसके नाम की महिमा कर सके। परमेश्वर ने क्यों इस संसार को सर्जा, क्यों आदम हवा को बनाया? ताकि वो परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आदम हवा ने पाप किया। हालेलुया। वो पाप का फल मृत्यु हुई। हालेलुया। लेकिन अगर हम संसारिकता में मर भी जाते हैं, लेकिन पर हम आत्मिकता में नहीं मरते, स्वर्ग में हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है। हालेलुया। तो आराधना करें गहराई के साथ, आराधना करें रूह और सच्चाई के साथ, आराधना करें अपने हाथों को उठाकर, आराधना करें अपनी जुबानों को खोलकर, आराधना करें उसके नाम को पवित्र कहकर, आराधना करें अपने आप को समर्पण कर कर, आराधना करें अपने जीवन को समर्पित करके, महसूस करें उसकी गहराई को, महसूस करें आराधना में उसकी बातों को। हालेलुया। और जब हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करता है। और आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, परमेश्वर हमारे जीवन से हमारे लिए बातें करता है। आराधना में परमेश्वर दूसरों के जीवन से भी हमारे लिए बातें करता है, दूसरों के लिए भी हमसे बातें करता है। परमेश्वर आराधना में भविष्यवाणी के वरदान देता है, गैर भाषा के वरदान देता है। हालेलुया। परमेश्वर दुष्ट आत्मा को निकालने का वरदान देता है। हालेलुया। आराधना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम लोग वर्शिप के स्थान पर खड़े होते हैं, मेरे प्रिय, मुझे वर्शिप का स्थान मिला है तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो परमेश्वर ने दिया है, न कि किसी मनुष्य ने। हालेलुया। और जो वर्शिप का स्थान एक वर्शिपर के लिए होता है, उसकी गहराई वो वर्शिपर समझ सकता है। हालेलुया। तो जितने भी वर्शिपर हैं
उनसे यही कहना चाहूँगी, जब आप आराधना करें तो रूह और सच्चाई के साथ करें। आराधना करें, अपने आप को शून्य कर कर परमेश्वर को ऊंचा कर कर आराधना करें। समर्पित कर दे आराधना के दौरान परमेश्वर को। एक वर्शिपर का फर्ज बनता है कि वो आराधना के दौरान लोगों को परमेश्वर के सम्मुख लेकर जाए। जितने वर्शिपर हैं वो परमेश्वर की हजूरी में गहराई के साथ दिन प्रतिदिन परमेश्वर के भय में अपनी जिंदगी को बिताए। हालेलुया। वर्शिपर होना बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो। जब लूसीफर था वो एक वर्शिपर था, वो परमेश्वर की आराधना किया करता, लेकिन उसने पाप किया तो वो गिरा दिया गया। हालेलुया। जब हम उस पवित्र स्थान पर खड़े होकर पाप करते तो वर्शिपर भी वहां से हटा दिए जाते। एक बात सुन लो, अगर आप बेस्ट नहीं करेंगे, आपसे बेस्ट परमेश्वर और ज्यादा खड़ा कर देगा। हालेलुया। आपसे बेस्ट परमेश्वर वहां खड़ा कर देगा। हालेलुया। तो जितना अपना बेस्ट हो सकता है अपने जीवन से वो परमेश्वर को दो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवन सबसे बेस्ट दिया है। तो हमारा भी फर्ज बनता है अपनी जुबान से परमेश्वर को बेस्ट से बेस्ट ज्यादा आराधना हम दे सके। हालेलुया। आराधना करें तो रूह और सच्चाई के साथ। हर एक वर्शिपर परमेश्वर के नाम को धन्य कहें, उसके नाम को पवित्र करें, जय जयकार के उसके गीत गाए। हर एक आराधक अपने आप का समर्पण करे, उसके नाम को पवित्र कहे। ये नहीं कि हमारा मन कहीं या बुद्धि कहीं और है। जब हम खुद ही अपने कंट्रोल में, हमारा शरीर, पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता हूँ, कूटता हूँ, अपने वश में लेकर आता हूँ। ये नहीं कि वो डंडों से अपने शरीर को पीटता, नहीं, वो अपनी आत्मा को, वो अपने शरीर को कंट्रोल में रखता है, अभिलाषाओं को अपने शरीर में कंट्रोल में रखता है। हालेलुया। तो वो परमेश्वर की हजूरी में चलता है। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में चलता है तो उससे परमेश्वर बातें करता है। तो उसकी हजूरी में चले मेरे प्रियो। एक वर्शिपर का फर्ज बनता है कि वो दूसरों को वर्शिप करना सिखाए, आपकी कॉलोनी में लोगों को वर्शिप करना सिखाए, उसे समझाए। हालेलुया। आराधना करे रूह और सच्चाई के साथ, उसके नाम को धन्य कहें, पवित्र कहें। निश्चय ही मैं विश्वास करती हूँ आज के वचन के द्वारा आप सबको समझ आया होगा। परमेश्वर ने आज के वचन के द्वारा आपको ब्लेस किया होगा और वचन आपके जीवन में 100 का 100 गुना फल लेकर आए। आज मैं यीशु के नाम से घोषणा करती हूँ और परमेश्वर हमेशा आप पर आशीषें दे, बरकतें दे, आपके घराने को बरकतें दे और परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके जीवनों को ब्लेस करे, आपके बच्चों को ब्लेस करे, आपकी वाइफ को, आपके हस्बैंड को, आपके पेरेंट्स को परमेश्वर ब्लेस करे। हालेलुया। एक एक को छुए और परमेश्वर हर एक बंधनों को तोड़े और गहराई से आप लोगों को आराधना करना सिखाए। परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में प्रकट हो। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे।